अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम जमात हफ्तुम मजमून रियाजी का 13वां सबक फीसा गौरस का मसला। इस सबक में मशकी सवालात 48 का तीसरा और चौथा सवाल समझेंगे। इस मशकी सेट का ये दूसरा पार्ट है। इसी तरह इस सबक का ये दूसरा वीडियो है। मशकी सवालात 48। सवाल नंबर 3, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस LMN में ज़ाविया M की पैमाइश 90 दर्जे और ज़िला LM की पैमाइश 12 सम, ज़िला LN की पैमाइश 20 सम हो तो क़िताए ख़त MN की लंबाई मालूम कीजिए। यहाँ पर हम पहले रफ शक्ल बना लेते हैं। यहाँ पर मुसल्लस LMN लिए जो कायमा ज़ाविया मुसल्लस है, यानी ज़ाविया M 90 दर्जे का है। इसके बाद ज़िला LM की पैमाइश 12 सम है, तो यहाँ पर LM की पैमाइश 12 सम लिख देते हैं। इसी तरह LN यानी वित्र की पैमाइश दी हुई है 20 सम, और किता MN यानी हमें कायदा MN की पैमाइश मालूम करना है। ये मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, इसलिए यहाँ पर हम फीसा गौरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। हम जानते हैं फीसा गौरस के मसले में वित्र का मुरब्बा ये बराबर होता है कायदे का मुरब्बा जमा इर्तिफा का मुरब्बा। यहाँ पर वित्र है LN यानी LN का मुरब्बा ये बराबर होगा कायदा है MN यानी MN का मुरब्बा जमा इर्तिफा है LM, तो ये LM का मुरब्बा होगा। अब यहाँ पर हम कीमतें रख देते हैं। LN 20 है तो ये होगा 20 कुवत 2 बराबर MN हमें मालूम करना है, MN को जैसे कि वैसे रहने देते हैं, जमा LM की पैमाइश दी हुई है 12 सम, तो यहाँ लिख देंगे हम 12 कुवत 2। अब यहाँ पर इसके मुरब्बे ले लेते हैं। 20 का मुरब्बा 400 ये बराबर होगा MN कुवत 2 जैसे के वैसे जमा 12 का मुरब्बा 144। यहाँ पर हमें MN की कीमत मालूम करना है, इसलिए MN कुवत 2 बराबर होगा 400 और यहाँ पर 144 मुस्बत के है, तरफैन की दूसरी जानिब जाने पर मनफी के 144 होंगे। 400 तफरीक 144 ये होंगे 256। अब यहाँ पर हमने MN का मुरब्बा मालूम किए, हमें सिर्फ MN की कीमत मालूम करना है, इसलिए हम तरफैन का जज़र लेंगे। MN कुवत 2 का जज़र MN और 256 का जज़र 16। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं MN की लंबाई 16 सम है। आइए अब चौथा सवाल देखते हैं। 15 मीटर लंबाई की एक सीढ़ी जमीन से 9 मीटर ऊंचाई पर खिड़की तक पहुंचती है, तो दीवार का कायदा और सीढ़ी के निचले सिरे के दरमियान का फासला मालूम कीजिए। यहाँ पर हम शक्ल के जरिए समझेंगे। एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई 15 मीटर है और एक दीवार पर खिड़की है जिसकी ऊंचाई 9 मीटर है। यहाँ पर दीवार पर खिड़की दिखाई गई है जिसकी ऊंचाई 9 मीटर है और इसकी जो सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर है। यहाँ पर हम सीढ़ी की ऊंचाई लिख देते हैं 15 मीटर। इसी तरह जमीन से खिड़की की ऊंचाई 9 मीटर है, तो दीवार का कायदा और सीढ़ी के निचले सिरे के दरमियान का फासला मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हमें दीवार का कायदा यानी जहाँ जमीन पर दीवार है वो कायदा और सीढ़ी का निचला हिस्सा ये वाला हिस्सा, ये पैमाइश जो लाल रंग से यहाँ पर बताई गई है ये मालूम करना है। तो यहाँ पर हमने शक्ल के जरिए समझे हैं। हम इस पर गौर करते हैं तो यहाँ पर एक हमें कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस हासिल होता है दीवार और सीढ़ी के दरमियान। हम जानते हैं दीवार और ज़मीन दोनों के दरमियान का ज़ाविया कायमा है, इसलिए दरमियान में बनने वाला मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस होगा। अब यहाँ देखिए सीढ़ी की लंबाई ये वित्र की लंबाई हो गई, इसी तरह दीवार पर खिड़की की ऊंचाई ये इर्तिफा हो गया और कायदा हमें मालूम करना है। तो अब यहाँ से हम सिर्फ मुसल्लस अलग ले लेते हैं। तो ये मुसल्लस हमने अलग लिए, अब इसे हम नाम दे देते हैं LMN मुसल्लस है जो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है और हमें यहाँ पर कायदा मालूम करना है। ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, इसलिए हम यहाँ पर फीसा गौरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। फीसा गौरस के मसले के मुताबिक वित्र का मुरब्बा बराबर होता है कायदे का मुरब्बा जमा इर्तिफा का मुरब्बा। यहाँ पर वित्र है LN, हम लिख देंगे LN कुवत 2 बराबर होगा कायदा है MN, तो MN कुवत 2 जमा इर्तिफा है LM, तो यहाँ पे लिख देंगे LM कुवत 2। अब इसकी पैमाइशें रख देते हैं हम। इसमें LN 15 है तो ये 15 कुवत 2 लिख देंगे। MN मालूम करना है, जैसे कि वैसे लिख देंगे, जमा
LM 9 है तो यहाँ पर हम 9 कुवत 2 लिख देंगे। अब 15 का मुरब्बा 225 ये बराबर होगा MN का मुरब्बा जमा 9 का मुरब्बा, यहाँ पर लिख देते हैं 81। MN कुवत 2 जगह पर रहने देते हैं तो ये होगा 225 तफरीक 81। 225 में से 81 तफरीक करने पर बाकी बचेगा 144। अब यहाँ पर हमने MN का मुरब्बा मालूम किए, हमें सिर्फ MN की पैमाइश मालूम करनी है तो हम तरफैन का जज़र ले लेंगे। MN कुवत 2 का जज़र MN और 144 का जज़र 12। तमाम पैमाइशें मीटर में है इसलिए हम इसे 12 मीटर लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं सीढ़ी के पाए और दीवार के कायदे के दरमियान का फासला 12 मीटर है। इस तरह से ये चौथा सवाल हल करना है। इसी के साथ ये मश्की सेट यहाँ पर मुकम्मिल होती है। इंशाअल्लाह इसके बाद के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 49 का पहला सवाल समझेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।